धर्म धंधा है, क्या बताएं बेटा तू अंधा है। मित्र ये हमारी खबर जरूर भेज देना जिसने ये कहा था कि ये गुरु पूर्णिमा ये धर्म नहीं है धंधा है। बेटा क्या बताएं तू और तेरा बाप अंधा है। आओ आओ और ज्यादा फंसोगे हम खानदान को बना देंगे। आओ इसलिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। किसी उनके ही मित्र ने और हमसे भी जुड़े हुए व्यक्ति ने उनको कहा है कि ये गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं है धंधा है। इस पर आपका क्या विचार है? जिसने भी ये कहा वो कोई अधिकारी है, आप अपना प्रकाश इस वाणी पर डालें। प्रिय मित्र, जिसने भी ये कहा कि धर्म गुरु पूर्णिमा धर्म नहीं धंधा है, याद रखना उस आदमी ने अभी अपने आप को जाना ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं है जो धंधा ना हो। इस दुनिया में खाना भी एक धंधा है, जीना भी एक धंधा है, सोना भी एक धंधा है, बिस्तर का अपना धंधा है और तुम्हारा अपना धंधा है। इस दुनिया में ऐसा कोई विषय नहीं जो धंधा ना हो। पति पत्नी का भी आपस में अनुबंध है, वरना तलाक हो जाता। पिता पुत्र का भी आपस में कोई ना कोई स्वार्थ है, वरना दोनों अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु और चेला दोनों का स्वार्थ है। शिष्य को चाहिए, याद रखना हम सदा बोलते हैं हम कभी भी तुम्हारे पापों को नहीं मिटा सकते हो। इस भरोसे में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे पापों को मिटा सकें। और जो तुम्हें पाप को मिटाने का डर दिखाए, समझना वो अपनी कंपनी की टॉर्च बेच रहा है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रिय मित्र, जिन्होंने भी ये कहा और आपने कहा कि आपसे भी वो जुड़े हैं, हमें लगता है वो आदमी हमसे जुड़ा ही नहीं, वरना इतनी मूर्खता वो कभी करता ही नहीं। और प्रिय मित्र, एक बात और, आपने कहा कि इस पर ऐसा प्रकाश डालो कि गुरु पूर्णिमा की महिमा बहुत आगे बढ़ सके। प्रिय, जिसे गुरु समझ में नहीं आएगा, जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा, वो गुरु पूर्णिमा की महिमा को क्या खाक जानेगा। जिसकी शादी हुई नहीं वो लुगाई का सुख क्या हलवा जानेगा। ये तो बेफिजूली की बातें कह रहे हो तुम कि उसको गुरु पूर्णिमा की महिमा बताओ। जिसने कभी देखा ही नहीं गुरु को, जो कभी चेला ही नहीं बना, वो क्या खाक जानेगा गुरु पूर्णिमा की महिमा को। इसीलिए प्रिय मित्र, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि हमें दुनिया को सुधारना है। तुम तो इस चक्कर में पड़ो कि तुमने गुरु से क्या पाया है। हमको एक आदमी की बात याद आती है। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी। एक यूनान की कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है यूनान की। एक अंधों की टोली किसी गांव में रहती थी यूनान में। वहां पर एक अंधा आदमी किसी बगल के निमंत्रण में जाता है, तो बाकी अंधों ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे। उसने कहा तुम्हें खबर नहीं, बगल में भंडारा चल रहा था, मैं बगल के गांव में भंडारा करने गया था। तो 4-5 आंख वाले लोग भी उसके साथ गए थे, मुझे वो लोग ले गए। तो बाकी अंधों ने पूछा कि भंडारा तो हमने भी पाया, पर हमने यही पाया, तूने बगल के गांव में क्या खास भंडारा पाया है, कुछ अलग से पाया क्या। उसने कहा बाकी तो सब ठीक था, पर खीर बहुत गजब की थी। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो खीर कैसी थी। अब अंधा आदमी क्या खाक बताए। तो आंख वालों ने कहा कि वो खीर सफेद थी। अब अंधों को सफेदी से क्या लेना देना। तो बाकी अंधों ने पूछा कि वो सफेद कैसी, बोले बगुला जैसी। तो अंधों ने पूछा कि बगुला कैसा है। तो एक आंख वाले आदमी ने कहा कि हम बता देते हैं। उसने थोड़ा हाथ टेढ़ा किया, बोले दरअसल बगुला ऐसा था। तो अंधे ने हाथ पकड़ करके देखा, ओ हो बड़ी गजब की टेढ़ी खीर थी। अब जिसे दिखाई ही नहीं देता, आप उसको क्या खाक अनुभव कराओगे। इसलिए प्रिय मित्र, याद रखना, आप किसी को अनुभव तब तक नहीं करा सकते जब तक वो चखेगा नहीं। और जब चख लेगा तो फिर वो बोल नहीं पाएगा। क्योंकि जो डूब जाता है वो कभी नहीं चिल्लाता है कि मैं डूब गया मुझे बचाओ। जो डूब नहीं रहा, डूबने जैसी स्थिति में है, वही चिल्लाता है कि मुझे बचाओ मैं डूब रहा हूं।
दूसरी बात, फिर आपने प्रश्न किया कि ऐसे अज्ञान से कैसे बाहर निकलें। अगर कोई व्यक्ति ऐसे अज्ञान में पड़ गया हो तो क्या उपाय है? दो रास्ते हैं। प्रिय मित्र, टीवी चैनल में 60 चैनल का एक रिसीवर चलता था बहुत पहले, जिसमें फ्री ऑफ डिस्क में 60 चैनल मिलते थे। उसमें जब भी आप रिमोट हाथ में लो तो दो रास्ते होते थे। या तो अगर आपको शून्य तक जाना है और अगर आप 25 नंबर के चैनल पर हो तो एक रास्ता ये है कि एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ, 26, 27, 28, जब 60 पर पहुंच जाओगे अपने आप 0 पर आ जाओगे। या दूसरा रास्ता ये है कि 25 से घटते क्रम में आओ, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, इस प्रकार आप फिर 0 पर आ सकते हैं। ऐसी अगर ऐसा किसी को रोग लग गया हो अज्ञान का, धर्म के धंधा का, मूर्खता का, ऐसे व्यक्ति को इस रिमोट से सीख लेना चाहिए। या तो उसे सबको नकार करके आगे बढ़ना चाहिए या फिर अपने आप को मिटाकर उसे शून्य की तरफ आ जाना चाहिए, तभी वो सत्य का अनुभव कर पाएगा। दूसरा प्रश्न आज का, गुरु की महिमा क्या है? ये किसी वेद प्रकाश जी ने प्रश्न भेजा है। आप बेंगलोर से हैं। आपने कहा है कि गुरु की महिमा क्या है? प्रिय, गुरु की महिमा इतनी है कि आप भोजन ले सकते हो, भोजन कमा सकते हो और खा भी सकते हो, पर जिस प्रकार पेट में पचाने के लिए अम्ल क्षार की जरूरत है, वैसे ही जिंदगी में मुस्कुराने के लिए गुरु की जरूरत है। तो गुरु की महिमा बहुत सरल है और बहुत छोटी भी है और बहुत बड़ी भी है। पर याद रहे, हमें गुरु को पकड़ के नहीं रह जाना, गुरु के चरणों को नहीं पकड़ना है, गुरु के वक्तव्य को पकड़ करके आगे बढ़ना है। इसलिए हमने बहुत पहले किसी को कहा था कि शिष्य वही श्रेष्ठ है जो वक्ता को ना पकड़कर वक्ता के वक्तव्य को पकड़ ले। उसी प्रकार शिष्य वही महान है जो गुरु को ना पकड़कर गुरु की आज्ञा को पकड़ ले, गुरु की बात। और हम तुमसे तो प्रार्थना करेंगे, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, तुम इस भरोसे में मत रहना कि हम तुमको बैतरणी नदी पार करा देंगे या स्वर्ग पहुंचा देंगे। इस चक्कर में तुम हमारी दीक्षा मत लेना। और भी भारत में गुरु हैं, उनके चरणों में तुम जा सकते हो और हमारे चेला सदा स्वतंत्र हैं। हम आपको ना बैतरणी नदी पार करा सकते, न स्वर्ग पहुंचा सकते। हम आपको माला दे सकते हैं और बैतरणी नदी पार करने के लिए खुद तुम नाव बना सकते हो, और स्वर्ग मरने के बाद नहीं, जीते जी अपनी जिंदगी को तुम स्वर्ग बना सकते हो। इसलिए बेंगलोर वाले भाई साहब, आपको गुरु की महिमा को जानना है तो आप पहले चेला बने। तीसरा और अंतिम प्रश्न, गुरु कैसे खोजें? वाह, अगर चेले ही गुरु को खोजने लगे तो फिर तो कल्याण हो गया। जब चेला ही गुरु को खोजेगा तो गुरु का तो काम ही खत्म हो गया। आपने कहा गुरु कैसे खोजें, अच्छा गुरु कहां पाएं? बहुत से कालनेमी गुरु भी हैं, तो क्या कालनेमी चेले नहीं हैं? केवल गुरु ही कालनेमी दिखाई पड़ रहे हैं, नक्कटा। धन्य है वेद प्रकाश जी, नाम बड़ा प्यारा है वेद प्रकाश, पर प्रकाश तुम्हारे घर में तक ना हुआ। नाम में भर प्रकाश है, खुद में प्रकाश का बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम लाइट ही जला लेते, प्रकाश ना होता। अब तुम अगर गुरु को खोजोगे तो तुम गुरु के भी गुरु हो गए। जो गुरु को खोजे वही गुरु हो गया। भाई कोई कहे कि हम तो अपने मास्टर को चेक करेंगे कि वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, फिर तो वो मास्टर का बाप चेकियर हो गया। इसीलिए गुरु को खोजना नहीं है। प्रिय वेद प्रकाश, तुम्हारे नाम में अंधकार होना चाहिए, पर प्रकाश है तो हम प्रकाश ही बुलाएंगे। प्रिय वेद प्रकाश, गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, स्वयं के अंदर पात्रता आ जाएगी तो करोड़ों लोगों में गुरु खोज लेगा। यही हमारा चेला है। फिर आपने कहा कालनेमी बहुत हैं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं। कल भी हमने कहा था, गुरु ढूंढिए जानकर, पानी पीजिए छान कर। गुरु को आप
बहुत खोजबीन करके ढूंढो, पर तुम गुरु को मत खोजो, अपने में पात्रता को खोजो। तुम्हारे जैसा मिलता जुलता गुरु अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएगा। आपके अंदर पात्रता आ गई तो आप पा जाओगे। और याद रखना, भगवान रूठे, ये कोई डरावनी वाली बात नहीं है, स्पष्ट बात है। भगवान रूठे तो तुम्हें गुरु बचा सकता है, पर अगर गुरु रूठ जाएगा तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए सावधान, बहुत गंभीर है। नारद जी की कथा याद आती है, फिर वाणी को विराम। नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए, भगवान कृपा करो हम पर। भगवान विष्णु ने कहा, तुम पर हम कृपा तब करेंगे जब तुम किसी गुरु के चेला हो जाओगे। नारद जी ने कहा, महाराज हमें क्या जरूरत गुरु की, जो पाना था वो हमने पा लिया। बहुत से चेलों को यही अभिमान होता है कि हमको गुरु की क्या आवश्यकता है, हम अपने आप में ही गुरु हैं। और बुरा मत मानना, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करने वालों को जितना ज्यादा पेट का अजीर्ण होता है ज्ञान का, उतना किसी और को नहीं होता है। पुरानी कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। कोई दो चार किताबें क्या पढ़ ले, उनके दिमाग खराब हो जाते। थोड़ी सी भक्ति क्या कर लें, दूसरों को समझते हैं माटी कूड़ा। थोड़ा सा हनुमान चालीसा 2-4 दिन पढ़ लें, कोई पंडित जी दिखे हैं, अरे ठीक है, हम भी कम थोड़ी हैं, रोज 2 पाठ करते हैं, ठटरी के बरे नक कटा। ऐसे ही कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ने वालों के भी दिमाग खराब हो जाते। वो थोड़ी सी किताब क्या पढ़ लें, उन्हें लगता है आई एम बॉस। अच्छा, बल्कि दुनिया में कोई ज्ञानी है नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है। जितने ज्ञानी हैं अंत में वो भी यही समझते हैं कि अभी हमारा ज्ञान पूरा नहीं है, ब्रह्म के अलावा कोई पूरा हो भी नहीं सका। इसीलिए नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें गुरु तो खोजना पड़ेगा। ओहो हो महाराज, अब हम अपने लेवल का गुरु कौन देखें। और कई लोगों को यह भी बड़ी टेंशन है, कई चेले अपने लेवल का गुरु खोजते हैं, उनको चाहिए अपने लेवल का। साधारण कोई मंदिर में बैठा, अरे ऐसा ही है, बड़ा भौकाल हो, भारी बड़ा, जैसा हमारा टेंट है ऐसा टेंट लगा हो, 20-25 गार्ड खड़े हों, 40-50 गाड़ियां हो गए, 4-5 मंत्री हाथ जोड़े हो गए, भले ही गुरुजी हलवा ना जानते हो। जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। और वास्तविक और सच्चा अच्छा गुरु भले ही बेचारा झोपड़ी में बैठा, अरे ऐसा ही है, ठटरी के बारे। ये बड़े लोगों को बड़ी दिक्कत है अपने लेवल का गुरु खोजने में। तो नारद जी को दिक्कत हुई, भगवान हम किसको गुरु बनाएं। नारद जी बोले, भगवान विष्णु बोले, नारद जी कल जो तुमको सबसे पहले मिले वही तुम्हारा गुरु है। नारद जी बोले, जय हो। सुबह नारद जी उठे सोकर और जैसे ही बाहर निकले, मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिल गया। नारद जी का दिमाग खराब। नारद जी बोले, गुरु जी। मछुआरा बोला, महाराज पगले आ गए का, सठे आ गए का, हम मछली पकड़ने वाले, आप देखो इतने बड़े महर्षि देवर्षि क्या करने वाले हो। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहो, अब भगवान की आज्ञा है। बोले, हमारा भी मन नहीं मान रहा कि तुम्हें गुरु कहें, लेकिन क्या, कई लोगों को शर्म आती है। हमारे 3-4 बड़े लेवल के चेला हैं, वो सबके सामने प्रणाम नहीं करते हमें। हमने अंदाजा लगाया, कई 3-4 हमारे ऐसे चेला हैं बड़े, वो हमें कभी भी सबके सामने प्रणाम नहीं करते, अकेले में दंडवत करते। और हमारे एक चेला ने हमसे पूछा कि गुरुजी सब लोगों के सामने तो ये हाथ जोड़ते हैं, अकेले में दंडवत करते हैं, क्या राज है। हम कहा, इनको ये दिक्कत है कि दुनिया ये ना समझे कि ये भी गुरुजी के चरणों में नतमस्तक हैं। हमने कहा, इनको भी पेट का अजीर्ण है, इनका भी पेट ही खराब है। बोलो सीताराम। एक और चेला था, अभी भी है, वो आता था तो 4 बजे सुबह आता था रोज,
लोग हमसे बोले 4 बजे सुबह बड़ी श्रद्धा है। हम की श्रद्धा नहीं है, ये दिन में प्रणाम करने में अचकचाता है तो 4 बजे करके चला जाता है। ऐसे भी चले। तो नारद जी बोले हमें भी संदेह हो रहा, पर क्या बताएं, अब आप गुरु जी हो, प्रणाम प्रणाम। मछुआरा ने भी कहा जब नहीं मान रहे तो चेले खुश रहो। पर नारद जी के मन में गुरु के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया, जाओ तुम 84 लाख योनियों में घूमो, विचरण करो और तुम्हें जीव बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारा गुरु अपराध मुक्त होगा। नारद जी रोने लगे। देव ऋषि नारद और गुरु के लिए मन में अश्रद्धा उत्पन्न होने के कारण श्राप मिल गया। आंखों से आंसू आ गए। प्रभु हमको क्षमा करो।